मैं वापस ओएसएम में ही आता हूँ डॉक्टर सिंह। जो स्कैन कॉपीज के बारे में कहा जाता है, कई ब्लड कॉपी सामने आई है, इतनी ज्यादा स्कैन कर रहे हैं आप कॉपीज, आपने चेक नहीं की कि वो सही है या गलत है? कोई सिस्टम हमारे पास नहीं था। सर देखिए, एक तो ये स्कीम जो है ना ओएसएम, कोई कितनी ताकत लगा ले, 40 पेज की कॉपी है, 38 पेज की कॉपी है, फिर उसके साथ उसने 4 बी कॉपी भी ली है, मतलब सप्लीमेंट्री कॉपी। कैसे हम 50-60 पेजों का एक बंच जो है इंटैक्ट रख पाएंगे? कौन सी ऐसी एजेंसी आ जाएगी कि जो वो उसको इतना मॉनिटरिंग कर पाएगी? क्योंकि लाखों कापियां स्कैन होनी है। 1.25 करोड़ कापियां, अलग अलग 22 रीजन्स, इस बार 2026 में 22 रीजन का रिजल्ट आया। अब आप देखिए सर, 22 रीजन में 1.25 करोड़ कापियां, 1 करोड़ कुछ कापियां जो है वो स्कैन होके जानी भी थी और फिर इवेल्युएट होके वापस भी आनी थी। कैसे संभव है? अगर इसके संभवता देखनी थी और इसको इम्प्लीमेंट करना ही था तो इसमें 1-2 साल जो है पहले छोटे सब्जेक्ट ले सकते थे, जिसमें एक रीजन में 500 बच्चे हैं, एक रीजन में कोई 1000 बच्चे हैं। तो छोटे सब्जेक्ट को जब हम थोड़ा सा, और स्कूल्स भी उस पर एक चीज सोचे कि भाई हाँ हमें जानकारी हो गई, अब हमने तो थोप दिया ऐसे। तो आपको नहीं लगता कि ये जो सारी चीजें आप फ्लैग कर रही है तब सामने आई होंगी सीबीएसई के? क्यों नहीं आई होगी? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के सामने भी आई होंगी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में बहुत सारे ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हायर एजुकेशन के भी है, स्कूल एजुकेशन के भी है, केवीएस है, एनबीएस है, सीबीएसई है, इस तरह से एनसीईआरटी। तो ये उनको ऑटोनॉमी दी हुई है, इनकी एक प्रॉपर गवर्निंग बॉडी है और उसमें वो सब पास होता है कि आप बेस्ट वे में कितना फैसिलिटेटर के तौर पर समाज के लिए काम कर सकते हैं, परंतु वो उस ऑटोनॉमी का जो है अपनी रिजिडिटी पे काम कर रहे हैं। जिद वाली बात जो आपने भी कही, तो जिद नहीं होनी चाहिए।